आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर और इमोशनली इंटेंस केस की, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने एक 93 ईयर ओल्ड महिला का डीएनए टेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। और रीज़न क्या था? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। लेकिन ट्विस्ट ये था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पैटर्निटी का नहीं, मैटर्निटी का था। जनरली हमने देखा है कि जो डिस्प्यूट होता है वो पैटर्नल होता है, यानी ये मदर बोलती है कि ये फादर है, फादर बोलता है नहीं जी मैं इसका बाप नहीं हूँ। मैटर्निटी डिस्प्यूट बहुत बहुत रेयर है, बिकॉज हमेशा से ये बहुत ही फेमस मैक्सिम है दैट मैटर्निटी इज़ अ फैक्ट एंड पैटर्निटी इज़ अ प्रिजम्पशन। क्योंकि ये तो सबको पता है ना, जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 महीने तक किसी बच्चे को वूम में रखा है, वो एक फैक्ट है। और पैटर्निटी हम प्रिज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड होता है उसी को प्रिज्यूम किया जाता है दैट ही मस्ट बी द बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड। एक 70 साल की वुमेन ने कोर्ट को अप्रोच किया अपने एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम करने के लिए। उनके फादर ने 2014 में एक विल एग्जीक्यूट की थी जो अलेजेडली उनके ब्रदर के फेवर में थी। ठीक है, पिटिशनर ने इस विल को चैलेंज किया और कहा कि उन्हें भी अपना हक मिलना चाहिए। Obviously, she also has a right to claim her share. केस नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लग रहा था, लेकिन प्रोसीडिंग्स एक दौरान उनकी 93 ईयर ओल्ड मदर ने यह कह दिया कि पिटिशनर उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है ही नहीं। सो इमेजिन, एक माँ कोर्ट में कह रही है कि ये मेरी बेटी नहीं थी। अब यहीं से पूरा केस टर्न हो गया। दिस इज द ट्विस्ट ऑफ द मैटर। अगर पिटिशनर बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है तो ऑब्वियसली वो इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहला सवाल बन गया, क्या पिटिशनर सच में उनकी बेटी है? जनरली इंडियन लॉ में जब पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है तो सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन देता है कि अगर चाइल्ड वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब न्यू लॉ में भी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सिमिलर प्रिजम्पशन कंटिन्यू होती है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट गैप है। लॉ स्पेसिफिकली पैटर्निटी के कंटेक्स्ट में प्रिजम्पशन देता है, लेकिन मटर्निटी के डिनाइल का स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन नहीं है। अगर कोई माँ डिनाई कर दे कि ये मेरी बेटी नहीं है या मेरा बेटा नहीं, कोई प्रिजम्पशन लॉ में है ही नहीं। और इसी वजह से ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन जैसा हो गया। अब होता क्या है, ट्रायल कोर्ट ने पहले डीएनए टेस्ट का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब मैटर हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब मैटर्निटी ही डिस्प्यूट हो रही है और प्रॉपर्टी राइट्स स्टेक पर हैं तो साइंटिफिक एविडेंस लेना ज़रूरी हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि डीएनए टेस्ट ऑर्डर करना किसी के प्राइवेसी और बॉडीली इंटेग्रिटी पर इम्पैक्ट करता है, नो डाउट, लेकिन जब ट्रुथ असर्टेन करना नेसेसरी हो, स्पेशली सिविल राइट्स और इनहेरिटेंस के मैटर में, तब कोर्ट बैलेंस्ड अप्रोच ले सकती है। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड किया और डायरेक्शन दे दिया कि आप जाइए और डीएनए टेस्ट करवाइए। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली कि अगर कोई पार्टी अनजस्टिफाइड तरीके से डीएनए टेस्ट करवाने से मना करती है तो कोर्ट एडवर्स प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है। अब ये एडवर्स प्रिजम्पशन क्या है? एडवर्स प्रिजम्पशन का मतलब है रिफ्यूजल आपके अगेंस्ट जा सकता है। ये सिग्निफिकेंट केस है 3 रीजन से। फर्स्ट, ये शो करता है कि कोर्ट अब साइंटिफिक एविडेंस को सीरियसली कंसिडर करती हैं जब फंडामेंटल फैक्ट्स डिस्प्यूट में हो। सेकंड, लीगल प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग चैलेंज आए तो उन्हें रिबट किया जा सकता है। थर्ड, ये प्राइवेसी वर्सेस जस्टिस का क्लासिक बैलेंस है। एक तरफ इंडिविजुअल डिग्निटी और ऑटोनॉमी, दूसरी तरफ कोर्ट का ड्यूटी टू डिस्कवर ट्रूथ। अब प्राइवेसी एक जगह पर है प्लस जस्टिस दूसरी जगह पर। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना कोर्ट की ड्यूटी है, क्योंकि कोर्ट को अल्टीमेटली सच का पता चलाना है। यह सिचुएशन ऑलमोस्ट अनहर्ड है। अब फाइनल आउटकम डीएनए की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। अगर पिटिशनर बायोलॉजिकल डॉटर प्रूव होती है तो उनका इनहेरिटेंस क्लेम स्ट्रांग हो जाएगा, अगर नहीं तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो सकता है। इसलिए ये केस सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट नहीं है, ये लीगल सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट हो सकता है, स्पेशली मैटर्निटी डिस्प्यूट्स में।
कभी कभी कोर्ट्स को सिर्फ कानून नहीं साइंस पर भी रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि जब रिलेशनशिप ही क्वेश्चन बन जाए तो प्रूफ ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों है? पैटर्निटी डिस्प्यूट जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कॉमन होते हैं। आपके जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें बहुत ही कॉमन होता है दैट चाइल्ड डजंट बिलोंग टू मी, बट मैटर्निटी डिनायल इज़ वेरी 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 रेयर। और जो जस्टिस बिपिन गुप्ता जी हैं वो बहुत ही अस्टॉनिश्ड, मतलब हक्के बक्के रह गए एट द अनयूजुअल नेचर ऑफ द डिनायल, कि मैटर्निटी डिनाई करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट्स कभी सेट नहीं होते हैं, ऐसे क्रूशल फैक्ट्स कभी कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, तो इसलिए इनके जो डिसीजन होते हैं दे कैन फॉर्म अ वेरी गुड प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और ऐसे ही क्रूशल फैक्ट्स को जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।